हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन हमारा वो चैप्टर 14 है और एक्सरसाइज 14.2 है और क्वेश्चन नंबर जिसका 1 है। तो ये चैप्टर 14 है। इसके जो एक्सरसाइज 14.1 थी उसमें हमने माध्य ज्ञात किया था कि माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है, और मैंने आपको बताया थे कि माध्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। उनकी अलग अलग 3 विधि है, वो भी मैंने आपको बताया था। पहली थी प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में थी कल्पित विधि, और जो लास्ट विधि थी उसका नाम था पग विचलन विधि। तीनों के फॉर्मूले हैं वो भी मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से हम माध्य ज्ञात करते हैं तीनों अलग अलग फॉर्मूले से। तो ये था 14.1 में। अब जो एक्सरसाइज हमारी आ गई है वो है 14.2। 14.2 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है जिसमें लिखा गया है उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि जो चैप्टर 14 है उसमें हमारे पास में 3 चीज़ें हैं। पहला है माध्य ज्ञात करना, उसके बाद में बहुलक, उसके बाद में माध्यिका। ये हमें 3 चीज़ ज्ञात करनी है। तो हमने माध्य तो ज्ञात कर लिया, किस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। अब हम इस क्वेश्चन में हमें दिया गया बहुलक और माध्य। तो माध्य में इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताऊंगा कि माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि मैंने इससे जो पहले वाला चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 थी उसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए थे कि माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुलक किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आंसर में। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इसमें क्या देखना होता है कि ऊपर जो दिया गया हमें यहाँ पर 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये जो दिया गया है हमें ये अंतराल दिया गया है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर रोगियों की संख्या जो लिखी गई है ये f होता है। f को बोलते हैं हम बारंबारता, जो माध्य में भी ज्ञात होती है, दिया गया होता है, और इसमें बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसके लिए भी दी गई होती है। तो ये f है, तो इसको बारंबारता बोलते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने की शर्त ये है कि जो बारंबारता f दी गई है यहाँ पर 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इनमें से अधिकतम संख्या कौन सी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है यहाँ पर 23। ये बड़ी सी बड़ी संख्या है, तो ये हो गई बारंबारता। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता हो गई 23, और 23 के ऊपर इसका अंतराल कितना है, अंतर जो दिया गया वो है 35 से 45। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतराल वो है 35 से 45। चलिए इससे मैं पहले आपको इसका जो बहुलक का फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ उसका फॉर्मूला बहुलक का, वो है बहुलक बराबर, ये L है जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं, उसके बाद में प्लस ये ब्रैकेट है, उसके बाद में F1 माइनस F0 अपॉन में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिखेंगे, और इसके इनटू में लिखेंगे मल्टीप्लाई में H। ये है बहुलक का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो देखेंगे। इसमें हमें L चाहिए, F1 चाहिए, F0, F1, F0, F2 और यहाँ पर H। ये सभी चीज़ें हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। तो इन सभी के हम क्या मान निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में रखने पर इसका मान है वो ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं।
वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर एल की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो अंतराल दिया गया है सबसे बड़ी बारंबारता 23 थी, इसका अंतराल है 35 से 45। इसमें से जो अंतराल है 35 से 45, इसमें से एल का मान निकालेंगे। एल का मान कौन सा होगा, जो यहाँ पर 35 है वो एल का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतराल लिखा था मैंने 35 से 45, तो इसके जो फर्स्ट वैल्यू है 35 वो एल का मान हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एल बराबर 35। चलिए उसके बाद में F1 का मान चाहिए। F1 का मान कौन सा होगा, जो इसकी बारंबारता थी 23 वो F1 का मान हो जाएगा। और F0 का मान कौन सा होगा, 23 से पहले कौन सा अंक आता है, ये 21 था, तो इसको लिख देंगे F0। और 23 के बाद में 14 है, ये हो जाएगा F2। अब रह गया H की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो हमारा जो अंतराल था 35 से 45, इनके बीच में अंतर कितने का है, वो है H का मान। तो देखिए 35 में हम यहाँ पर 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 45 आते हैं, तो इसका अंतराल कितना हो गया, 10 का हो गया। तो H की जो वैल्यू है, H बराबर उसकी वैल्यू आ गई 10। और F1, F0, F2 इनकी वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर ली। तो ये भी लिख सकते हैं हम, F1 की वैल्यू हो जाएगी 23, F0 की वैल्यू हो जाएगी 21 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 14। ये यहाँ से मैंने लिख दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। L का मान क्या है, वो यहाँ से लिखेंगे 35, तो यहाँ पर लिख देंगे 35। उसके बाद में प्लस F1 का मान क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे F1 का 23 माइनस F0 का मान है वो है 21 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू F1 का मान वो यहाँ पर लिखा था 23 है, तो यहाँ पर इंटू में 23 माइनस F0 का मान लिख देंगे, ये रहा 21, तो 20 माइनस F2 का मान यहाँ से लिख देंगे 14 और इंटू में H है, इसका मान है यहाँ पर 10, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको 35 है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और अपॉन में यहाँ पर है 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, उसके बाद में माइनस 21 और माइनस में 14, दोनों माइनस की संख्याएं हैं, तो इन दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 35, तो माइनस में 35 और इनटू में H लिख देंगे। इनटू में H की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 10। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 35 को सेम टू सेम प्लस यहाँ पर ऊपर 2 रह गया, इस 2 को बाहर जो 10 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, अपॉन में 46 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 11। उसके बाद में क्या 35 है, इसको सेम टू सेम और प्लस यहाँ पर 20 है और अपॉन में इसके 11, तो 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 20 में 11 का भाग देंगे तो वो आएगा 1.8, जो कि मेरे पास सॉल्व किया गया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36.8, ये होगा इसका आंसर। तो ये है बहुलक निकालने की विधि। तो इस तरह से हम बहुलक है वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक का फॉर्मूला है वो ये है, इस फॉर्मूले से हम इसका सभी का मान है जो वैल्यू है इनकी वो निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। रखने के बाद में इसको सरल करके और बहुलक है उसका मान है वो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो ये है बहुलक निकालने की विधि, इस तरह से बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है, काफ़ी सरल है ज्ञात करने में, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।